Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और हम आज देख रहे हैं रिकर्जन, है ना। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मैं बहुत बेसिक से आपको रिकर्जन समझाने की कोशिश करता हूँ। रिकर्जन अल्टीमेटली क्या होता है? रिकर्जन एक मेथड कॉलिंग होता है। मेथड कॉलिंग के अंदर क्या होता है? वो मेथड जिसको हम कॉल करते हैं वो बार बार खुद को कॉल करता रहता है, ठीक है ना। जो मेथड खुद को कॉल करे उसे हम रिकर्जन कहते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम हम रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। अभी एक टेस्ट के लिए मैं एक आपसे यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ एक प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको स्लाइड में समझाया था, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस टेस्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है टेस्ट रिकर्जन 2, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, टेस्ट रिकर्जन 2, ठीक है ना। obj इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाएंगे और टेस्ट रिकर्जन 2, ये हमने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब इस obj से डॉट लगाकर मैं सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स को कॉल करूंगा, ठीक है ना। अब मुझे इसमें क्या है, 10 मुझे यहाँ पर पास कर देना है। अल्टीमेटली ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है ये हमें देखना है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ, अगर, ठीक है। अगर एक कंडीशन सॉल्व होती है, एक एल्स लगाएंगे, ठीक है ना। और एल्स में हम लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है ना। और रिटर्न एल्स में क्या करेंगे, x प्लस सम, इसको वापस से कॉल कर रहे हैं। ये जो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर लाइन नंबर 7 में, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं सेम मेथड को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। किसी भी मेथड को अपने ही फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल करना रिकर्जन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे कॉल करते वक्त मैं यहाँ पर x माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 10 पास कराया, 10 कहाँ पर रिसीव होगा, 10 रिसीव होगा इस x में, ठीक है ना। और x के अंदर ये एक मैंने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है कि अगर x इक्वल्स टू 0 होता है, या x जो है ग्रेटर देन होता है 0 के, ठीक है ना। अगर x 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये जो भी x के अंदर वैल्यू आएगी वो प्लस, फिर वापस से फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी एंड एक नेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट, और वापस से इसको सेव करता हूँ पहले, .java, ठीक है ना। और इसको एक बार हम रन करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करूँगा। जावा, और ये हमने कंपाइल कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एक एरर आ गई है, मेन मेथड नॉट फाउंड दिस एंड दैट। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको तो टेस्ट रिकर्जन कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, आपको पता है कि फाइल का नेम सेम होना चाहिए। मेरे पास और भी वे है, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता हूँ आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो, ठीक है। तो वैसे ही ट्रेडिशनल वे में करते हैं अभी फिलहाल। वापस से इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। अब ये चल गया, ठीक है। यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न आ रही होगी, क्योंकि रिटर्न हो रहा है, हमने तो रिटर्न वैल्यू नहीं लिया, तो मैं इंट, ठीक है ना, res स्कोर ले लेता हूँ रिजल्ट में, और नीचे जाकर एक system डॉट आउट डॉट println, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर res को प्रिंट कर देता हूँ। चलिए वापस से कंपाइल करते हैं इसको, 55, ठीक है ना। ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक का सम कराऊंगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10,
तो इसका सम 55 आता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो वर्क हो रहा है इसके पीछे ये काम कर कैसे रहा है, ठीक है ना, ये रिकर्जन कैसे चल रहा है, हमें आउटपुट कैसे मिल जा रहा है, ये हमें थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। जब मैंने 10 पास कराया, 10 रिसीव हो गया x में, ठीक है ना, और एक इफ वाली कंडीशन चलती है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, x प्लस सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, यानी एक और फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आप ये मानकर चलिए कि ये पहले रिटर्न होगा या इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, ये तो खुद को कॉल कर रहा है। एक परसेंट मानकर चलते हैं कि यहाँ पर ये सेम फंक्शन नहीं था, कोई और था, तो वो पहले उसको कॉल करता, अब मान लीजिए वो वाला फंक्शन किसी और को कॉल करता, तो वहां पर चला जाता, फिर वो फंक्शन किसी और को कॉल करता। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो एक बार आप देख लीजिए। देखिए, जैसे इसको हम ऐसे कुछ समझते हैं, इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये 10, ये सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कॉल कर रहा है एक नए मेथड को, ठीक है ना, ये नया मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये नया मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रहा है। तो जब तक ये कॉलिंग एक दूसरे के साथ चलती रहेगी तब तक ये रिटर्न स्टेटमेंट पर तो नहीं आएगा। यहाँ से ये इसके ऊपर आया, यहाँ से ये इसके ऊपर आया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, ठीक है ना, ये ऐसे चेन चलती रहेगी, ठीक है ना। ठीक, अभी यहाँ पर डिफरेंट मेथड तो नहीं है, यहाँ पर सेम मेथड है, तो सेम मेथड के लिए भी क्या होगा, तो ये सेम मेथड भी बेसिकली मेथड ही तो है, यहाँ पर भी कॉलिंग सेम होगी, ठीक है ना। चलिए अब इसे अपने वाले मेथड के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि मान लीजिए मैंने ये एक मेथड बनाया है, ठीक है ना, इस मेथड के अंदर जो वैल्यू आई है विच इज 10, ठीक है ना, ये दोबारा कॉल कर रहा है, फिर मैंने एक और मेथड कॉल हुआ है, ठीक है ना, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो वैल्यू जा रही है वो क्या है, वो है x माइनस 1 विच इज 9, ठीक है ना। फिर दोबारा 9 वाला जब मेथड चलेगा, अल्टीमेटली वो भी इफ कंडीशन लगी होगी उसके अंदर, कोड तो सेम ही है क्योंकि अपने आप को ही कॉल कर रहा है। फिर दोबारा कॉल हो जाएगा विच इज 8, फिर दोबारा कॉल हो जाएगा विच इज 7, फिर दोबारा कॉल हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट आता है, 1 के बाद हमने एक बार जब वो कॉल होगा तो उस बार 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। उस केस में ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा है कि जब तक वो x की वैल्यू बड़ी है 0 से तब तक तो ये स्टेटमेंट चले, अगर वो बड़ी नहीं है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, एल्स वाली। एल्स में क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है ना। तो अब ये 0 रिटर्न होगा। अब ये 0 रिटर्न कहाँ होगा, जहां से कॉल हुआ है, हमने सीखा हुआ है ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। 0 कॉल हुआ है 1 पर, तो अब आप मानकर चलिए यहाँ पर जब ये वापस रिटर्न आएगा जहां से कॉल हुआ है, ठीक है ना, ये पहले सम कॉलिंग होती, फंक्शन कॉलिंग होती है, फिर बाद में इसके अंदर एक वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू प्लस x, ठीक है ना, इसे ऐसे मानकर चलते हैं। तो ये 0 और यहाँ पर क्या है, 1 कॉल होगा 2 पर, 2 कॉल होगा 3 पर, 3 कॉल होगा 4 वाले पर, 4 वाला 5 वाले पर, 5 वाला 6 वाले पर, फिर 7 वाले पर, 8, 9, 10, और हर एक में क्या जा रहा है, ये x जा रहा है। इस x की वैल्यू अगर यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, जब मैंने इसको कॉल किया तो इसकी वैल्यू 10 थी, जब ये यहाँ पर गया इस वाले x की वैल्यू कितनी हो गई, 9, फिर ये 8, तो जो भी रिटर्न आ रहा है 0 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 5, 5 प्लस 6, 6 प्लस 7, 7 प्लस 8, 8 प्लस 9, ऐसे करते करते ये 55 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 3 6 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 10 प्लस 5 15 होता है, 15 प्लस 6 21 होता है, 21 प्लस 7 28 होता है, 28 प्लस 8 36 होता है, 36 प्लस 9 45 होता है, 45 प्लस 10 55 होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी कॉलिंग हो गई ये,
ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड, ये हमारा अल्टीमेटली ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू कम करके देख लेता हूँ तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मैं 5 से करके देखता हूँ, सेव करते हैं, वापस से इसको कंपाइल करते हैं। वाओ 15, हमें पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 होता है, ठीक है ना। कुछ और वैल्यू डालकर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 20 डाल देते हैं, तो 20 में क्या आएगा, सेव करते हैं पहले, 210, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 210 आएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है रिकर्जन का, ठीक है ना। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, यहाँ पर तो मैंने रिटर्न करके बताया, नेक्स्ट बहुत बेसिक से बताऊंगा कैसे रिकर्जन को अल्टीमेटली हमें कॉल करना होता है, ठीक है ना। हेलो एंड वेलकम बैक, हम देख रहे हैं रिकर्जन, और रिकर्जन में ने ऑलरेडी ये स्लाइड देखा है। व्हेन अ मेथड कॉल्स इटसेल्फ, that process is called recursion and the corresponding method is called recursive method. This technique provides a way to break complicated problem down into simple problems which are easier to solve, ठीक है ना। चलिए मैं एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे अल्टीमेटली हम रिकर्जन जो है वो उसको करते हैं, ठीक है ना। रिकर्जन के लिए आपने इंटरनेट पर या जब भी आपने कभी जावा या सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है और उसमें रिकर्जन पढ़ा है, तो आपने एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया होगा, जिसको कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो सॉल्व फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, ऐसे करके आपने बहुत सारे बात देखा होगा। अल्टीमेटली मैं फैक्टोरियल ही यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको, बट फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सामने आपके एक क्लास बनाई है टेस्ट फैक्ट, उसके अंदर एक फैक्ट करके फैक्टोरियल बनाया है, ठीक है ना। नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक फैक्ट करके 4 वैल्यू डाली है। ये 4 कहाँ पर रिसीव हो जा रही है, ठीक है ना। ये 4 चला जाएगा हमारा इस फैक्ट के अंदर, यानी ऊपर वाले में। तो x के अंदर क्या रिसीव हो गया, ये वैल्यू जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये x की वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए अब हम फंक्शन के अंदर आ गए हैं। हमने कहा है इफ x = 1, x की वैल्यू 1 है क्या, अगर 1 है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी और रिटर्न यहाँ पर यानी x इंटू फैक्ट x - 1 होगा। अब ये जो x है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये x - 1 की वैल्यू कितनी है, 3। ये वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल होना है दोबारा, ठीक है ना। ये फैक्ट एक बार कॉल होगा, जो कि वैल्यू कितनी लेकर जाएगा, ये 3 लेकर जाएगा। कॉल होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ये है, मैं सिर्फ इस फंक्शन वाली फॉर्म को यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, बहुत सिंपल। यहाँ पर फैक्ट है, अब ये जो 3 है, ये 3 बेसिकली पास होगा यहाँ पर, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, ठीक है ना। अब वापस हम देखेंगे क्या x की वैल्यू अभी 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो रिटर्न 1 हो जाए, नहीं है तो वापस क्या होगा, रिटर्न x इंटू फैक्ट x - 1। तो अब ये ऊपर से जो है x की वैल्यू यहाँ पर 3 एज इट इज आ जाएगी, पर x - 1 कितना होगा, which is 2, ठीक है। और ये फैक्ट एक बार वापस से कॉल होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे कॉल हो रहा है, ये ऐसे कॉल होगा। अब ये जो 2 है, जब फैक्ट कॉल होगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी जाएगी, ये 2 जाएगी, ये 2 रिसीव हो गई इस x में, ठीक है। x 1 के बराबर नहीं है अभी भी, तो रिटर्न 1 नहीं होगा, तो वापस रिटर्न x इंटू फैक्ट x - 1। ये जो 2 है, ये वाला 2 है, यहाँ पर आ गया है, चलिए ठीक है। और 2 - 1 कितना हो जाता है, 1, ठीक है ना। एक और फैक्ट कॉल होगा जो 1 को लेकर जाएगा, ये, ठीक है ना। ये एक और कॉल हो गया। अब ये जो वैल्यू 1 है, ये यहाँ पर x में रिसीव हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब ये वाला पार्ट अब चलने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या होने वाला है, ये रिटर्न स्टेटमेंट चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। ये 1 जो है अब रिटर्न होगा, ये जो 1 है ये रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से। ये 1 जो है यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, अभी तक तो वो फंक्शन कॉलिंग था, अब ये 1 को होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। 1 को होल्ड किए हुए 1 और ये कितना है, 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 विच इज 2, ठीक है। अब ये पूरा 2 जो है, ये पूरा का पूरा रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी और रिटर्न क्या लेकर जाएगा, 2।
कहाँ पर लेकर जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है वापस वहीं पर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वापस वैल्यू 2 चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कितनी हो गई है 2, और यहाँ पर पहले से क्या रखा हुआ है 3, 3 इंटू 2 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब ये 6 कहाँ जाएगा, ये पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी कहाँ पर, जहाँ से कॉल हुई है यहाँ से, तो ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पर वापस चला जाएगा। चलिए ये 6 यहाँ पर वापस चला गया, और 6 ये हो गया हमारा, और 4 ये है, 6 इंटू 4 कितना होता है, विच इज 24, ठीक है ना। अब ये 24 कहाँ जाएगा, ये 24 पूरा का पूरा रिटर्न होगा, कहाँ से कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है इस जगह से, ठीक है ना, इस जगह में, और जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो f में चली जाएगी। चलिए देखते हैं, ये यहाँ से कॉल हुआ है और ये 24 चला जाएगा f के अंदर। अब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ठीक है ना, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने इस f को प्रिंट करा दिया है, विच इज 24। तो ऐसे ये रिकर्जन अल्टीमेटली काम कर रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ इसको 1-2 बार आप वीडियो को वापस से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, और फिर प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक हमने आपको बताया था सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, वो भी सेम ऐसे ही था, और टेस्ट फैक्टोरियल भी ऐसे ही था, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।